उजाला लाइव, खबरों का उजाला। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी सारी महत्वपूर्ण खबरों को अपने मोबाइल पर पाएं। तीर्थराज प्रयागराज में पड़ने वाले 2025 के महाकुंभ को लेकर सभी 13 अखाड़ों, कुंभ मेला प्रशासन, पुलिस और मिलिट्री के अधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हो गई। इस बैठक में महाकुंभ के शाही स्नान की तिथियों को फाइनल किया गया। 13 अखाड़ों के सभी प्रतिनिधि इस महत्वपूर्ण बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा मेला प्रशासन के सभी अधिकारी व स्थानीय अधिकारी भी इस महत्वपूर्ण समन्वय बैठक में शामिल रहे। 2,500 करोड़ रुपए से भव्य मेला बनने की जानकारी दी गई। कमिश्नर कार्यालय में संतों को सम्मानित किया गया और उनका माला पहनाकर स्वागत किया गया। भव्य और दिव्य कुंभ के साथ कई मायने में यह महाकुंभ खास रहेगा। संतों ने महाकुंभ के लिए तैयारियों के लिए अपने महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए हैं। शाही स्नान को देखने के लिए विश्व भर से पर्यटक गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती की त्रिवेणी संगम में आते हैं। मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत की कुछ बूंदें तीर्थराज प्रयागराज में गिरी थी। तीर्थराज प्रयागराज में भी अमृत की बूंदें गिरने की वजह से इसे महत्वपूर्ण माना जाता है और यहाँ पर देश विदेश से भी सैलानी आते हैं और नागा साधुओं का दर्शन करते हैं। शाही स्नान के दौरान महामंडलेश्वरों को दर्शन करने के लिए स्थानीय श्रद्धालु भी संगम के तीरे पहुंचते हैं। शाही स्नान के दौरान अखाड़ों के स्नान का समय निर्धारित किया जाता है। उसी समय अखाड़े गंगा स्नान करते हैं। गंगा से मिलन और आशीर्वाद लेने के लिए निकले साधु संत हर हर महादेव का उद्घोष करते हैं तो सारा गंगा का पाठ भागवामय हो जाता है और पूरा इलाका सनातनी परंपरा की गाथा गाने लगता है। आज जो पूर्ण कुंभ आने वाला है, क्योंकि पिछला अर्ध कुंभ था वो भी बड़ा भव्य रहा और अब की बार जो पूर्ण कुंभ आ रहा है इसके उपलक्ष्य में ये प्रथम बैठक आज हुई है। तो इसमें जो भी गवर्नमेंट की तरफ से तीर्थ स्थानों को और जितने धर्मस्थल हैं उनको, घाटों को और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या विशिष्ट व्यवस्थाएं करने वाली हैं, इन सब की जानकारियां शेयर की गई हैं। और हम लोगों की तरफ से भी पूर्ण सभी अखाड़ों की तरफ से इस आने वाले कुंभ में पूर्ण सहयोग हम लोग सरकार के साथ मिल करके और यहाँ के अधिकारियों के साथ मिल करके हर तरीके से सहयोग करेंगे। और जो भी हमारे सुझाव थे साफ़ सफाई से संबंधित या जैसे ये तो जहाँ जहाँ पेशवाई होती है, जो पेशवाई मार्ग हैं उनमें बिजली के तार आदि वो सब भूमिगत हो जाएं, जैसे काशी में व्यवस्था हुई है तो प्रयागराज भी हमारा भव्य और दिव्य बने। स्मार्ट सिटी तो है ही है और इस कुंभ के ही इस बजट में और बेहतर कार्य होंगे यहाँ। पिछली बार अखाड़ों के लिए कुछ धनराशि आवंटित की गई, इस विषय में अभी कोई वार्ता नहीं हुई है। अभी तो कुंभ के मेले में जो होने वाले कार्य हैं उनकी जानकारी दी गई है। तिथियों का ऐलान भी किया गया? हाँ, तिथियों का ऐलान किया गया, उसकी लिस्ट आ जाएगी तो उसके बाद फिर उसको पहला स्नान कब पड़ेगा हमारा इस हिसाब से? पहला स्नान अभी वो लिस्ट आ जाएगी, अभी बताया गया है। हाँ, औपचारिक वो हुआ। हाँ, बहुत सी परियोजनाएं जहाँ सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं, हर मामले में सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं जहाँ भी हैं, चाहे लाइट की व्यवस्था है, चाहे बिजली की है, चाहे साफ सफाई की है, हर व्यवस्था को और दुरुस्त किया जा रहा है। ठीक है। हाँ, तिथि का भी ऐलान हुआ। ऐलान ने विचार रखा गया कि ये तारीख होगा, अभी ऐलान नहीं भया है। अब अगला मीटिंग में ऐलान होगा। लेकिन तिथि के समय बताया गया कि ब्राह्मणों की तरफ से ये सब है, जब लिखा पढ़ी में आ गया है, वो टीवी पर भी दिखाया। क्या क्या सुझाव दिए आप लोगों? हम लोगों ने दिया है कि हर जो मंदिर जो है, जो पुराना टूटा फूटा जो स्थान है, प्रधान है, उसको फिर से मरम्मत किया जाए। जो अगला बार कुंभ में जो छूट गया था उसको भी बनाया जाए और भव्य से भव्य कुंभ हो, इसका व्यवस्था ठीक से बढ़िया से हो। और तो इसके लिए आज मीटिंग रहा, सभी शांतिपूर्ण मीटिंग हुआ। सब आगामी महाकुंभ 2024-25 के संबंध में सभी जितने उसमें स्टेक होल्डर्स हैं, जितने हमारे अखाड़े हैं, जो हमें सम्मानित गुरुवर हैं, साथ में प्रशासनिक अधिकारी जितने हैं हमारे,
और साथ में जितने अन्य विभाग हैं, PWD विभाग हैं, फौज के लोग हैं, सभी का एक समन्वय बैठक पहले हुआ, जिसमें आगे आने वाली जितनी कार्य योजना हैं इसके बारे में मेलाधिकारी साहब ने विस्तृत रूप से बताया और साथ में जो चुनौतियों के बारे में सबको सजग किया और साथ में सभी के सहयोग के लिए जो है उसके लिए सभी से अपेक्षा की और साथ में निवेदन किया गया। इस संबंध में जितने हमारे पुलिस आयुक्त साहब, मंडलायुक्त साहब, हमारे IG साहब, विजय किरण आनंद साहब, DM साहब और सभी अन्य विभाग के लोग जो है वो सभी लोग अपने उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किए और साथ में उनको सुझावों को बहुत गहनता से और ध्यानपूर्वक नोट किया गया ताकि उस पर क्रियान्वयन करके जो अगली बैठक होगी उसमें फिर उन क्रियान्वयन में जो चुनौतियाँ आती हैं और जो क्रियान्वित हो जाती हैं उसके बारे में बताया जाएगा। क्या संतों की ओर से कोई सुझाव भी आए हैं नए? संत इसके साथ वर्षों से जुड़े हुए हैं, उनकी तजुर्बा और उनके जो सुझाव है वो हमारे लिए बहुत ही बहुमूल्य है। उन्होंने बहुत वर्षों तक ये कराया है और बहुत से अच्छे सुझाव दिए हैं, मार्गदर्शन दिए हैं जिसको नोट किया गया है और उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर, पिछले कुंभ के मुकाबले आगामी कुंभ में कुछ नया करने की योजना है? कोई ऐसा प्रस्ताव आया हो जो पिछले बार ना हुआ और नई शुरुआत की जाए? कई सारी बहुत नई शुरुआतें तो नहीं हैं, लेकिन पिछले कुंभ में जो बहुत अच्छी व्यवस्था थी उसकी सभी लोगों ने प्रशंसा की है और ये अपेक्षा किया है कि उस तरह से उससे और अच्छा व्यवस्था हम लोग आगामी कुंभ में भी करें। पड़ेगा अभी जैसे सभी कुंभों की परंपरा रहती है तो आज एक प्रारंभिक बैठक सभी पूजनीय अखाड़ों के सानिध्य में आज संपन्न हुई। सभी कार्यदायी संस्थाओं की कार्ययोजना उनके समक्ष प्रस्तुत की गई और उनसे अमूल्य सुझाव लिए गए, उनके मार्गदर्शन प्राप्त किया गया और उसको अंगीकार करते हुए आगे के क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। सभी परियोजनाओं को जैसे शासन का निर्देश है कि समयबद्ध रूप से गुणवत्तापूर्वक पूर्ण करना है ताकि करोड़ों श्रद्धालु जो आते हैं उनको एक उत्तम व्यवस्था मिले, प्रशासनिक व्यवस्था और उनके सुविधाओं में कोई कमी ना रह जाए। ये किया गया। बृहद कार्ययोजना जो बनी है उसको और बेहतर बनाते हुए पर्यटकों के लिए, हमारे श्रद्धालुओं के लिए सुविधाएं, अखाड़ों के लिए जो सुविधाएं देनी है उसके लिए शासन की योजना को और बेहतर बनाने के लिए आज चर्चा हुई, अच्छी चर्चा हुई, अच्छे माहौल में चर्चा हुई और ये इसको सूचीबद्ध करके आगे क्रियान्वयन किया जाएगा। तिथियों का भी ऐलान किया गया? हाँ, आज जो शाही स्नान की तिथियाँ थी जो पंचांग के अनुसार थी उसके लिए अखाड़ों से सर्वसम्मति से अनुमोदन प्राप्त किया गया और इसको आपको अवगत कराया जाएगा। सर, अगर बात करें तो अब तक कुल कितने करोड़ के बजट से कितनी कार्य योजनाओं पर कार्य शुरू हो गया है और क्या टारगेट रखा गया? अभी शासन से हमें करीब 2,500 करोड़ की योजनाओं की स्वीकृति प्राप्त हुई है जिसका क्रियान्वयन अभी प्रारंभ किया गया है या कार्रवाई प्रारंभ करने की ओर अग्रसर है। और इसके अलावा जो भी अभी आगे योजना शासन द्वारा निर्देश दिया जाते हैं, जो उसमें आवश्यकता है, वो जो वित्त पोषण किया गया है बजट में उसको हम सुनिश्चित करेंगे कि आहरण करें और समय से उस कार्य योजना को पूर्ण करें। सर, दिव्य और भव्य कुंभ 19 में हुआ था, इस बार का जो थीम क्या है? नहीं, अभी उसकी थीम और लोगो और अन्य चीज़ों के लिए शासन में मंचन चल रहा है, उसको स्वीकृति प्राप्त होते ही आपको अवगत कराया जाएगा।